वेलकम टू जसबीर ओबीस चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 15 सूरदास के पद। पिछले वीडियो में हमने इनका पहला पद किया था। आज हम इनका दूसरा पद करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। इन्होंने अपने पदों में, अपने भजनों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। दूसरे पद में वे नटखट कहना की शरारतों की बात करते हैं। आप में से बहुत से बच्चे भी शरारत करते होंगे। कई बार तो गलती से कभी नुकसान भी हो जाता है दूसरों का। इसी तरह से जो कान्हा थे वो भी बहुत नटखट थे, शरारती थे। जैसे आप कभी कभी अपने गली में या मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं और गलती से गेंद जो है दूसरे के घर में चली जाती है या किसी को लग जाती है या किसी के घर का कांच टूट जाता है। इसी तरह से कभी घर में कोई चीज़ अच्छी बनी हो और आपका मन और खाने को हो तो आप मम्मी की आंख चुराकर वो चीज़ खा लेते हैं ना। तो इसी तरह से कुछ ऐसे ही शरारतें कान्हा भी किया करते थे और जो गोपियाँ थीं वो उनकी शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती थी। तो इसी तरह एक गोपी यशोदा मैया के पास कान्हा की शिकायत लेके आई हैं। वो क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो। वे गोपी कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। वे शिकायत करने आई है यशोदा मैया से। कब खाया इसने माखन? वे बताती हैं, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर के समय, दिन में दोपहर के समय जब घर सूना था, घर में कोई नहीं था, सब अपने अपने कामों पर गए थे, तो कान्हा ढूंढ कर अपने आप उनके घर में आ गए। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढ ढंढोरे आप ही आयो, खोल की वार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो। अब कान्हा ने क्या किया, जब देखा कि घर में कोई नहीं है, वो चुपके से उनके घर में घुस गए और उन्होंने किवाड़ खोले। किवाड़ यानी दरवाजे। पैठ मंदिर में यानी वो मंदिर अर्थात घर, वो घर में बड़े आराम से बैठे और उन्होंने दूध दही मिलकर अपने सखाओं के साथ सब सखन खवायो। सखन यानी उनके जो सखा थे, उनके जो मित्र थे, उन सभी को उन्होंने दूध और दही जो है वो खिला दिया। दूध, माखन, दही जो कुछ भी था वो खिला दिया। अब ये दूध दही कहाँ रखा हुआ था और किस तरह से कान्हा ने वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, अगली पंक्ति में वो उसका वर्णन करती हैं। वे कहती हैं, ऊखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भुई में डरकायो। अब कान्हा इतने लंबे तो थे नहीं कि वो सीके पर सीके तक उनका हाथ चला जाता। सीका यानी कि छीका। छीका होता था कि पहले जो मटकी थी वो घर में कोई बिल्ली या कुत्ता आकर ना उसको खा जाए, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए ऊपर मटकियों में टांग दिया जाता था छत से थोड़ा सा नीचे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो लंबा होना पड़ेगा। तो ऐसे में कान्हा क्या किया करते कि जो ऊखल होती थी, ऊखल यानी ओखली जिसमें मसाला कूटने की ऊखल होती थी, बहुत बड़ी बड़ी होती थी, वे उनके ऊपर चढ़ जाया करते और उनके ऊपर चढ़ने के बाद उनका हाथ छींके तक पहुंच जाता और वो वहाँ से मटकियाँ उतार लेते जिनमें दूध दही माखन रखा रहता। अब वे क्या करते थे,
कुछ माखन खा लेते थे और कुछ भुई में ढरकायो। ढरकायो भुई यानी ज़मीन में, धरती पर। ढरकायो यानी फैला देना। वो कुछ बिखेर देते थे और कुछ खा लेते थे। दिन प्रति हानि होत गोरस की, ये ढोठा कौन ढंग लायो। अब जो गोपी है वो क्या कहती हैं कि दिन प्रति हानि यानी हर रोज़, हर दिन प्रतिदिन क्या होता है, हानि होत गोरस की। गोरस कहते हैं गाय, गाय का जो दूध है उससे बनने वाली जो चीज़ें हैं, दूध, मक्खन, दही आदि, ये सब गोरस कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि गोपी कहती है कि हर रोज़ जो दूध, दही, माखन है उसकी हानि होती है, क्योंकि वो चोरी हो जाता है, कहना खा लेते हैं अपने सखाओं के साथ और कुछ वो ज़मीन पर गिरा देते हैं। ये ढोठा कौन ढंग लायो। ढोठा का मतलब है कि ये लड़का, ये ज़िद्दी बच्चा जो है, ये क्या करेगा, ये किस तरह से करेगा, क्या क्या ऐसे शरारतें ये करता है। अब वो शिकायत के लहजे में यशोदा मैया से क्या कहती हैं, अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम को हटिके ना राखे, तैही पूत अनोखो जायो। तो गोपी क्या उल्हाना देती है कि यशोदा मैया को वे कहती है कि तू अपने बेटे को समझा बुझा कर नहीं रखती है। सूर श्याम को हटिके ना राखे। श्याम यानी कि श्याम श्री कृष्ण को हटिके, हटके यानी उनको हटाती नहीं हो तुम, इस तरह के काम वो करता है। तैही पूत अनोखो जायो, क्या इस संसार में तुमने ही एक ऐसा अनोखा बेटा जन्मा है जिसको तुम समझा बुझा कर नहीं रख सकती हो। तो इस तरह श्री कृष्ण की शिकायत जो है वो गोपी यशोदा मैया से करती है। और ये जो शिकायत है ये उनकी जायज़ है, उनको थोड़ा गुस्सा भी है कि वो अपने पुत्र को समझाती नहीं है, इसलिए वो कहती हैं कि तुम्हारा बेटा कोई अनोखा नहीं है कि तुमने ही बेटे को जन्म दिया है और तुम उसको समझा कर नहीं रखती हो। मुझे आशा है आप सभी बच्चों को ये सूरदास का पद अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। धन्यवाद।